अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने ज़ाहिरी तक़वे के बारे में कुछ बातें समाअत फरमाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को मुत्तकी परहेज़गार बनकर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि तक़वे में भी दो किस्में होती हैं, एक तक़वे ज़ाहिरी और तक़वे बातिनी, यानी दिल का तक़वा। तो गुज़िश्ता वीडियो में आपने ज़ाहिरी तक़वे के ताल्लुक़ से कुछ बातें समाअत फरमाई थी। अब आइए आज की वीडियो में मैं बातिनी तक़वा क्या है, यानी दिल का तक़वा क्या है, उस पर कुछ रोशनी डालकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। क्योंकि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, उलमा ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ज़ाहिरी तक़वा उसे ही काम देता है जिसका बातिनी तक़वा यानी दिल का तक़वा अच्छा हो, वरना बग़ैर दिल के तक़वे के ज़ाहिरी तक़वा रियाकारी है और दिखावा है, ये उलमा इरशाद फरमाते हैं। अब आइए देखते हैं कि बातिनी तक़वा क्या है, दिल का तक़वा क्या है। तो इसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्ना मिन तक़वल क़ुलूब, यानी जिसने शायर अल्लाह की ताज़ीम की, ये दिलों का तक़वा है। शायर अल्लाह की ताज़ीम करना ये दिलों का तक़वा है, ये बातिन का तक़वा है। अब शायर अल्लाह कहते किसे हैं? शायर अल्लाह की ताज़ीम करना दिल का तक़वा है, लेकिन शायर अल्लाह कहते किसे हैं? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं अल अवामु दीनी, यानी जो खुदा के दीन की निशानी हो उसे शायर अल्लाह कहा जाता है। जो खुदा के दीन की अलामत हो उसे शायर अल्लाह कहा जाता है। और इन निशानियों की ताज़ीम करने को अल्लाह तबारक व तआला दिल का तक़वा करार देता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहाँ तक तो मालूम हुआ कि खुदा के दीन की निशानियों की ताज़ीम करना दिल का तक़वा है। अब देखते हैं क्या अल्लाह तबारक व तआला ने शायर अल्लाह की तरफ निशानदही फरमाई है? अल्लाह के कलाम ही से पूछते हैं तो रब तबारक व तआला का कलाम ही इरशाद फरमाता है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, यानी बेशक सफ़ा और मरवा खुदा के दीन की निशानियां हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सफ़ा मरवा खुदा के दीन की निशानियां हैं। ये कौन फरमाता है? रब तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है। अब सवाल ये है कि सफ़ा मरवा है क्या? क्या किसी शख्सियत का नाम है? क्या किसी बुजुर्ग का नाम है सफ़ा मरवा? नहीं, हम और आप सब जानते हैं, जो हज को गए हाजी, जो हज उम्रे को जाकर आए हैं, वो भी जानते हैं, और जो इल्म दीन ज़्यादा रखता है मुसलमान वो भी जानता है कि सफ़ा मरवा कुछ और नहीं, मक्के में दो पहाड़ हैं जिनका नाम सफ़ा और मरवा है। लेकिन मक्के में तो हज़ारों पहाड़ हैं, लेकिन रब तबारक व तआला ने इन सफ़ा और मरवा को अपने दीन की निशानियां करार क्यों दिया है? इन निशानियों को करार क्यों दिया है? सफ़ा मरवा ही खुदा के दीन की निशानी है, बाकी कोई पहाड़ खुदा के दीन की निशानी नहीं है। तो उलमा इरशाद फरमाते इसमें हिकमत ये है। बात दरअसल ये है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने फर्जंद अर्जुमत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शीर खारगी के आलम में थे, एक दिन प्यास से बेचैन हो रहे थे, पानी की प्यास आपको सता रही थी। तो बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी वालिदा मोहतरमा हैं, आपको ज़मीन पर लेटाती हैं और पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाती हैं। सफ़ा से मरवा की जानिब, मरवा से सफ़ा की जानिब 7 चक्कर लगाती हैं। 7वें चक्कर पर आप देखती हैं कि जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन से एड़ियां मस कर रहे थे, वहां से अल्लाह तबारक व तआला पानी का चश्मा जारी फरमाता है। तो बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती भी आती हैं और उस चश्मे के अतराफ आला बनाकर जम 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 यानी रुक जा फरमाती हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और नुक्ते की बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ा और मरवा को खुदा के दीन की निशानी क्यों करार दिया? वजह यही है, हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबिया नहीं है, एक वलिया हैं। आपके कदम
सफ़ा और मरवा को जो मस हो चुके, जब दौड़ रही थी आप सफ़ा से मरवा की जानिब, मरवा से सफ़ा की जानिब, तो आपके ख़दम मुबारक सफ़ा और मरवा से जो मस हो गए थे, उनके क़दमों के मस होने की वजह से सफ़ा मरवा को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक अपने दीन की निशानी करार दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, मक्के में हज़ारों पहाड़ हैं, लेकिन जो मुकाम मर्तबा सफ़ा और मरवा का है वो किसी पहाड़ का नहीं है। ये सफ़ा मरवा का मुकाम मर्तबा क्यों बुलंद हुआ? बीबी हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़दम मुबारक के मस होने की वजह से उनका मुकाम बुलंद हुआ और क़यामत तक खुदा के दीन की निशानी करार पाई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं, यहाँ से हमें कुरान ने उसूल अता फरमा दिया कि जब भी किसी अदना चीज को आला चीज से निस्बत हो जाती है, वह अदना चीज भी आला हो जाती है। ये कुरान ने हमें उसूल दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो अब इसी उसूल को, इन्हें मक्के में सफ़ा मरवा तो पहाड़ थे, लेकिन बीबी हाजिरा के कदम मस होने की वजह से वो पहाड़ बुलंद हो गए। तो अदना चीज को आला चीज से निस्बत होती है तो वह अदना चीज भी आला हो जाती है। कुरान हमें यहाँ उसूल अता फरमा रहा है। अब इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए उलमा इरशाद फरमाते हैं कि काबतुल्लाह खुदा के दीन की निशानी है, मुकाम इब्राहिम खुदा के दीन की निशानी है, मकाम इब्राहिम खुदा के दीन की निशानी है, हजर अस्वद खुदा के दीन की निशानी है, गुंबद खजरा खुदा के दीन की निशानी है, रौदा रसूल खुब्बा रसूल खुदा के दीन की निशानी है, खुलफाए राशिदीन का आस्ताना खुदा के दीन की निशानी है, अशराए मुबशरा के मज़ारात खुदा के दीन की निशानी है, जितने सहाबा थे उनके मज़ारात खुदा के दीन की निशानी है। चारों इमाम, इमाम आज़म हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इनके दरबार खुदा के दीन की निशानी है। गौसे आज़म का आस्ताना खुदा के दीन की निशानी है। गरीब नवाज की बारगाह खुदा के दीन की निशानी है। बंदा नवाज की दरबार खुदा के दीन की निशानी है। ये जितने रुए ज़मीन पर औलिया अल्लाह थे जिनके आस्ताने मौजूद हैं, इनके ये आस्ताने खुदा के दीन की निशानी है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन निशानियों की ताज़ीम करना दिलों का तक़वा है। इन निशानियों की तालीम करना दिलों का तक़वा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तब उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं कि खुदा के दीन की सबसे बड़ी निशानी अगर कोई है तो रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के दीन की सबसे बड़ी निशानी है, उलमा इरशाद फरमाते हैं। तो अब इतनी गुफ्तगू से क्या पता चला बातिनी तक़वा किसे कहते हैं, दिल का तक़वा किसे कहते हैं। खुदा के दीन की सबसे बड़ी निशानी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना, तौक़ीर करना, एहतराम करना, आपको दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करना, ये दिल का तक़वा है। और आपसे निस्बत रखने वाली हर चीज़ की ताज़ीम और तौक़ीर करना, अदब एहतराम करना, ये भी दिल का तक़वा कहलाता है। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला के जितने महबूब बंदे हैं, जितने अल्लाह के वली हैं, उनकी ताज़ीम करना, ये दिलों का तक़वा है। ये बातिनी तक़वा इसे ही कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वरना ज़ाहिरी तक़वा तो है लेकिन बातिनी तक़वा दिल का तक़वा नहीं है तो लाख हाजी हो, लाख नमाजी हो, सब बेकार है। तो लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के